बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका चैप्टर नंबर 7 है और उसका लेक्चर नंबर 47 है। डाटा कम्युनिकेशन चैप्टर का नाम है। चलें स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस जो हम घर में यूज़ करते हैं। द हार्डवेयर यूज टू ट्रांसमिट डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीवर डिवाइसेस कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यानी कि कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं, डिवाइसेस मतलब हार्डवेयर ऐसे हैं जिसको डाटा सेंड करने और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर एज फैलो। मॉडम। मॉडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, यानी कि मॉडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। एम ओ मॉड्यूलेशन के लिए है और डी ई एम डीमॉड्यूलेशन के लिए। तो इस तरह एक लफ्ज़ बन गया मॉडम। Modem is a device that converts digital signal into analog and analog signal into digital signal। आप ये देख सकते हैं कंप्यूटर है, इसके जो डिजिटल सिग्नल है इसने कन्वर्ट किया इसको एनालॉग सिग्नल में और फिर एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया गया डिजिटल सिग्नल में और फिर एक कंप्यूटर को रिसीव किया गया। मॉडम सेंड्स एंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू टेलीफोन लाइन, और ये टेलीफोन लाइन के थ्रू सब कुछ काम हो रहा है। द सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर बोथ मस्ट हैव मॉडम। दोनों के पास एक मॉडम होना लाजमी है ताकि वो इसको कन्वर्ट कर सकें। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। कंप्यूटर स्टोर डाटा इन ए डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर के पास जो डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसको लाइनों के ऊपर ट्रांसमिट किया जाता है टेलीफोन लाइन के ऊपर तो वो एनालॉग की शक्ल में ट्रांसमिट किया जाता है। सिंस ए मॉडल ट्रांसमिट डाटा यूजिंग टेलीफोन लाइन सो इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग। The process of converting analog signal into digital signal is called demodulation। जब एनालॉग को अब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फिर इसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। The incoming analog data is converted back into digital format to be used by the computer। कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए हम इनको दोबारा देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ये सैटेलाइट टेलीफोन लाइन के ज़रिए कोई भी कंप्यूटर है उसने इसको पहले डिजिटल फॉर्म में एक मॉडम को दिया, मॉडम ने आगे फिर उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके टेलीफोन लाइन के जरिए ट्रांसमिट कर दिया। तो फिर एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरी जगह टेलीफोन लाइन के जरिए डाटा जाता है। फिर वहाँ जाने के बाद सेम यही प्रोसेस होता है कि टेलीफोन लाइन के जरिए डाटा आता है मॉडम के पास, मॉडम आगे फिर उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर आगे कंप्यूटर को देता है। फीचर्स ऑफ मॉडम। मॉडम की खासियत क्या है कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। सेल्फ टेस्टिंग है, ये खुद टेस्ट करता रहता है कि कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। वॉइस ओवर डाटा, इसके अलावा एरर कंट्रोल करता है ये, और सिग्नलाइज और एसिग्नलाइज ट्रांसमिशन भी ये करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ डायल अप मॉडम और एज फॉलो। डिफरेंट टाइप की मॉडम कौन कौन सी हैं। एक्सटर्नल मॉडम, ऐसा मॉडम जो किसी पीसी बॉक्स के अंदर नहीं लगाता बल्कि बाहर रखा जाता है, उसको हम एक्सटर्नल मॉडम कहते हैं। एक्सटर्नल मॉडम इज अटैच्ड टू द सिस्टम यूनिट एज एक्सटर्नल डिवाइस थ्रू टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के जरिए उसको बस सिर्फ कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन होता है ये सिस्टम के बाहर पड़ा होता है। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स डेट कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो हम पहले देख चुके हैं कि सिस्टम यूनिट क्या चीज़ होती है। इसके अलावा इंटरनल मॉडम क्या होता है, वो मॉडम जो सिस्टम यूनिट के अंदर अटैच होता है उसको हम इंटरनल मॉडम कहते हैं। इंटरनल मॉडम इज अ सर्किट बोर्ड दैट इज इंसर्टेड इनटू ए एक्सपेंशन स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। तो ये मदरबोर्ड के अंदर ये फिक्स हुआ होता है, यानी कि जो चिप होती है बड़ी सी सिस्टम यूनिट के अंदर, उसके अंदर ये इस तरह ये चिप उसके अंदर फिक्स होती है और इसको लगा दिया जाता है। तो फिर तार को यहाँ लगा दिया जाता है, तो ये सिस्टम के अंदर होता है, इसलिए इसको इंटरनल कहते हैं। आगे आगे वायरलेस मॉडम। वायरलेस मॉडम ट्रांसमिट डाटा सिग्नल थ्रू एयर इंस्टेड ऑफ केबल। तो ये केबल की बजाय सिर्फ यानी कि हवा में ट्रांसमिट डाटा करता है। इट इज़ आल्सो नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडम। इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडम भी कहते हैं। एक तरह का एंटीने वाला काम करता है। इसके अलावा ISDN मॉडम है और DSL मॉडम है। ISDN मॉडम और DSL मॉडम दोनों एक तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंट क्या है वो देख लेते हैं। ISDN मॉडम अलाउ डिजिटल ट्रांसमिट ऑफ डाटा ओवर टेलीफोन लाइन। तो जब ये टेलीफोन लाइन के ऊपर करता है तो ये ज़ाहिर सी बात है टेलीफोन लाइन का जिक्र आएगा तो फिर एनालॉग का भी जिक्र आएगा कि ये डाटा को डिजिटल फॉर्म से एनालॉग में कन्वर्ट करके फिर उसको ट्रांसफ़र करता है। और DSL क्या करता है, ये डिजिटल लेके डिजिटल को ही ट्रांसफ़र कर देता है। इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर है डिजिटल फॉर्म में लेके टेलीफोन केबल के जरिए डिजिटल ही और फिर आगे फिर डिजिटल फॉर्म में देख सकते हैं। ये 010101 ही है
और नीचे भी 010101 है। लेकिन इसमें क्या है कि डिजिटल फॉर्म में लेके उसको फिर एनालॉग में कन्वर्ट करके फिर उसको डिजिटल फॉर्म में देते हैं। तो ये फ़र्क है DSL में और ISDN में। इसके अलावा केबल मॉडम है। केबल मॉडम इज़ नोन एज ब्रॉडबैंड मॉडम। केबल मॉडम इज़ ए स्टैंड अलोन डिवाइस कनेक्टेड विद ए केबल और USB पोर्ट, यानी कि ये इस तरह एक USB या एक केबल के जरिए इसके साथ कनेक्ट होता है। इधर से टेलीविज़न के साथ भी अटैच कर सकते हैं। इट सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर द केबल टेलीविज़न नेटवर्क, तो ये टेलीविज़न के जरिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। सैटेलाइट मॉडम इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव डाटा यूजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. It is commonly used for high-speed internet service. Many satellite internet services use satellite technology. Network interface card (NIC), also called LAN and router. It is used to connect devices on network. It manages the transmission of data, instruction, and information to the form of the computer with NIC. NIC work with particular network technology like Ethernet and token link. The transfer rate of Ethernet card is 10 MB to 1000 MB. तो इस तरह इसको भी इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क इन्फर कार्ड को। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक वो पूछे। दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।